जी वेलकम बैक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और यकीनन आप लोगों की सुबह बहुत अच्छी हुई होगी। और आज जिन जिन की बर्थडे है उन सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर से हैप्पी बर्थडे जनाब। आज का दिन एक और दफ़ा और आज तो वाला गाना गाना दान मेरी साइल गिरा है तो हाँ जंगल में मंगल। ठीक है अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो जनाब आज का सवाल भी बता देते हैं। कितने एक्साइटेड हो जाते हैं ना हम लोग जब बर्थडे होती है, तो सकता है हम खुद वही छोटे से बच्चे बन गए हैं ना। बहुत मज़े की चीज़ होती है। यही होते हैं वो छोटे छोटे लम्हात जिनको आपको एंजॉय करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और खुशियों को बांटते रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जनाब आज के सवाल भी बता देती हूँ कि मुझे बताएं कि रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। आपने बताना है रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। आज जो हम बात करें वो करें जनाब फ्लू के ऊपर। और डिफरेंट टाइप के फ्लू हो जाते हैं बच्चों को सर्दियों में, साथ साथ उसमें फिर जो है वो एयर इन्फेक्शन भी होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। तो उसी पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को भी कोई बात करनी है, कुछ भी मसले का हल जानना चाह रहे हैं आप, तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब को, ताकि वो आपको उसका हल बताएं। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी जी बहुत शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक हैं। सर्दियाँ एंजॉय करें? बिल्कुल डेफिनेटली। वैसे ठंड हो गई ना 2-3 दिन से, एंजॉय होता है, सर्दियाँ ज़्यादा एंजॉय होती है। हाँ नहीं लेकिन लास्ट 2-3 दिन से जो है वो सर्दी बढ़ रही है। ये एक पैटर्न है, ये हर चीज़ अपना जो है रूज की तरफ जाती है और फिर दवाल की तरफ आती है। हाँ। तो सर्दियों का ये मौसम जो है हमारा जो दिसंबर जनवरी है अब और अप हो गई है, फिर जनवरी के एंड और फरवरी से फिर डाउन होना शुरू होगा। खूबसूरत मौसम है, एंजॉय करना चाहिए हम सबको और ख़ासतौर पे बच्चों को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन बच्चे कैसे एंजॉय करें जब अम्मा उनको बाहर नहीं निकलने दे रही हैं। हाँ। और ये कह रही हैं कि नहीं भाई बाहर मत निकलो, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो नाक का बहना और जो है खांसी आना शदीद किस्म की, कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वो खांसना ज़रूर है बच्चों ने। सही। असल में मसला हमारे यहाँ जो है वो हाइजीन का आता है। हम क्या करते हैं कि जब हमारे बच्चे जब होते हैं हमारे घरों में, तो हम बहुत सी चीज़ों का शुरू में ख्याल नहीं रखते उनका। तब वो जैसे वैक्सीनेशन है जी, उनके वेट हैं, उनकी हाइट है, उनकी डाइट है, हम तवज्जो नहीं रखते। और अल्टीमेटली ये होता है कि बच्चे बज़ाहिर देखने में नॉर्मल नज़र आते हैं लेकिन एक्चुअली वो वीक होते हैं। अच्छा। उनकी इम्यूनिटी जो है, उनकी बॉडी रेजिस्टेंस जो होता है वो इतना डेवलप नहीं होता जैसे हम बच्चों के लिए समझते हैं। ये फॉल्ट बच्चों का नहीं होता, डेफिनेटली ये पेरेंट्स को चाहिए। हमारे यहाँ तालीम की ज़रा थोड़ी कमी है, तो अवेयरनेस हमारे यहाँ कम है। जहाँ हम दूसरे कंपेयर कर रहे हैं हम बच्चों को, तो जो हेल्थी अच्छी फैमिलीज हैं, जो इकनॉमिकली भी सेट हैं और जहाँ तालीम की ज़रा बेहतरी है, आप देखें कि जो हमारे तफरीह मकामात हैं, आप मरी ले लें और स्वात ले लें जहाँ पे बाकायदा स्नोफॉल होता है, आप देखें वहाँ बच्चे हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। हाँ, खेलते हुए कूदते हुए। पेरेंट तो होंगे लेकिन बाद पेरेंट भी उनमें पार्टिसिपेशन करते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा नज़र आते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनको आप आम लोग जो हैं हमारे यहाँ उनको घरों में बिठा के रख रहे हैं, बाहर नहीं निकलने दे रहे। आप कह रहे हैं इनको फ्लू हो रहा है, इनको ये हो रहा है, लेकिन उन बच्चों को क्यों नहीं हो रहा जो वहाँ खेल रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वो पेरेंट ने तवज्जो रखी है बच्चों के ऊपर। तो बच्चों को जैसा हम समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो बच्चे ऐसे नहीं है। उनकी बॉडी रेजिस्टेंस बेहतर होती है, उनके मिजाज हमसे बेहतर होते हैं। और मैं समझता हूँ बच्चों में एंजॉय करने की सलाहियत ज़्यादा बेहतर है। सही है, ठीक है। अच्छा हमारे पास एक कॉल भी है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम, सेम टू यू। सुबह बखैर। सुबह खैर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? जी तारिक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। क्या तारिक बात कर रहे हैं? तारिक साहब इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? मौसम बहुत कूल है, ठंडा ठंडा हो गया है, हवाएं ठंडी चल रही हैं। अच्छा चले ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा सवाल का जवाब दे रहे हैं? जी सवाल का जवाब तो मैं अभी दूंगा, फिलहाल मैं एक छोटी सी पोएम सुनाऊंगा सुबह खैर के हवाले से। जी जी जरूर जरूर। ऐ सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए बस खुशियाँ ही लाना, हर चेहरे पर हंसी सजाना, हर आंगन में फूल खिलाना, जो रोए हैं उन्हें हंसाना, जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाना, जो बिछड़े हैं उन्हें मिलाना, प्यारी सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए खुशियाँ ही लाना। आमीन। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। तो अब एक डॉक्टर साहब से क्वेश्चन मैं करूँगा। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम सलाम, माशाल्लाह आपने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा छोटा बेबी है 4 माह का। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी जो राइट आई है उससे पानी निकलता है बहुत ज्यादा। 2-3 से ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन इतना खातर फर्क नहीं पड़ा। और सुबह के टाइम ना उसकी फिर आंख में वो जो गिद्दी होती है ना, गिद्द वो इकट्ठी जमा हो जाती है काफी ज्यादा।
लेकिन वो उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, मेडिसिन भी दे रहे हैं, ड्रॉप्स भी उसकी आइज में डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बर्थ है ये। और सेकेंडली उसकी जो चेस्ट है उसमें से काफी आवाज आती है जब वो सांस लेता है, स्पेशली जब सोया होता है ना, उस टाइम महसूस होता है कि उसकी छाती जिस तरह एक खड़कती नहीं है, वो हिसाब है। 2-3 उसे एंटीबायोटिक सस्पेंशन भी दी है, यहाँ पे डॉक्टर साहब से भी इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन कोई इतना इफेक्ट नहीं मिला इन दोनों से। प्लीज आप रहनुमाई करें कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। आप ये बताइए कि जो एक आंख से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, ये सिंस बर्थ है, यानी बर्थ से जब से पैदा हुए जब से हुआ है, या अभी फॉर ए वाइल हुआ है अभी? सॉरी सर, ये जो पानी आ रहा है आंख से, जी ये शुरू से हुआ है, जैसे बच्चा पैदा हुआ था उसके दूसरे तीसरे दिन से? ये जब ये पैदा हुआ था उसी टाइम से था। उसी टाइम से, ठीक है, मैं आपको चलें, ठीक है, आप देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। देखिए बिल्कुल बातचीतें सवाल से जब पता चल जाते हैं, उनके जवाब सामने आ जाते हैं। मैंने एक आम डिस्कशन में बताया था कि वो बीमारियां जो सिंस बर्थ होती हैं वो कुछ और होती हैं, जो बाद में होती हैं वो कुछ और होती हैं। जो बच्चे इस तरह से डेवलप करते हैं पानी का वाटर डिस्चार्ज, या वो नोज से हो या वो आँख से हो, तो वो रिलेटेड तो आँख से ही होती है वो बीमारी। तो ये सिंस बर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा बर्थ फॉल्ट है वो है बच्चे के अंदर, जिसमें ये पानी जो है वो बाहर आ रहा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? नहीं, बच्चे आफ्टर बर्थ जो है, आफ्टर बर्थ। हाँ, तो बच्चे में ऐसी कोई डेवलपमेंट कमी हो गई है, जिसकी वजह से ये पानी जो आंख से आ रहा है, तो वो क्योंकि देखिए दूसरी आंखें नहीं है तो अंदर तो एब्जॉर्ब हो रहा है, एक में नहीं हो पा रहा, तो कहीं ब्लॉकेज आ रही है, कहीं ये ब्लॉक हो रहा है ये। और हमारे यहाँ एक सिस्टम है हर बॉडी का कि कॉम्पेंसेटरी सिस्टम होता है आँख के बिल्कुल अंदर, इन साइड, इनर कैंथस हम कहते हैं उसको, उसमें खास किस्म की नालियाँ होती हैं, कैनाल्स कहते हैं। अच्छा, आँखों में पानी जैसे हम कहते हैं, असल में वो टेयर है, वो आंसुओं का जो है वो एक पानी है, उसकी कंपोजिशन होती है, हम उसको टेयर कह देते हैं। वो हर आँख में जो हमको नमी रखती है हमारी आँख के अंदर, वो हर शख्स में मौजूद होती है, और सिंस बर्थ से ही होती है, यानी पैदाइश से ही होती है। वो उनका एक प्रोसेस होता है कि आँख से निकले, फिर वो आँख के वो कनाल में आ गई, वहाँ से नोज का इनका एक कनेक्शन होता है, जो नाक के थ्रू फिर वो बाहर चला जाता है पानी। अब कहीं इस पैसेज में ब्लॉक हो जाए, जो पानी जो ड्रेन हो रहा है आँख से, नाक के अंदर से नहीं आ रहा, तो ब्लॉक होगा, तो वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। वो रिवर्स हो जाता है, तो वो पानी इनका बाहर आता है वापस। सही, तो वो आँख के जरिए जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बाहर है, लेकिन दूसरी आँख के इंटैक्ट है वो बिल्कुल। तो वो फ्लो चल रहा है उसका। तो ये ट्रीटेबल है या? ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, कैनालाइजेशन हम इसको कहते हैं। आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो इसको डील करते हैं इस किस्म के केस को। एक छोटी सी आई स्पेशलिस्ट को दिखाए, बहुत सिंपल है ये। देखिए मैं तो पेडियाट्रिशियन हूँ, आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये चीज़ें। और अमूमन ये स्लाइड होती है हल्की सी, वो डाल के नाल को खोल देते हैं, तो वो पैसेज खोल दिया, इंटैक्ट हो गया, वो फ्लो ठीक हो गया। एक तो ये, दूसरा ये बता रहे हैं कि इनका चेस्ट भी बच्चे का खराब है, और मुझे लग रहा है कि ये भी बच्चे के शायद शुरू से ही हो रहा है। तो हमने वही बताया था कि जो बच्चों की जो पैदाइश से चली आती हैं बीमारियां होती हैं, अब इनमें बच्चों में हम कुछ एलर्जिक कंडीशन लेते हैं यूजुअली, क्योंकि बच्चे को जब इसके सिस्टम की जो डेवलपमेंट होता है, वो बीमारियां ऐसा नहीं होता कि खुदा रखा था टीबी लेके आ रहा है बच्चा या और कोई सीरियस बीमारी लेके आ रहा है। एलर्जिक ज़रूर ट्रांसफ़र होती हैं, सबसे कॉमन जो हमारे यहाँ, तो ये कॉमन बीमारियां एलर्जिक कहलाती हैं। और ये मुझे लगता है कि इनके पेरेंट में किसी को, इनके जो पेरेंट्स हैं या इनकी जो फैमिली, उसमें भी ये चीज़ होगी, तो वो एलर्जन डेवलप हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें ट्रीटेबल होती हैं, एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है ऐसा, और हम एंटी एलर्जिक प्रॉपरली यूज़ कराते हैं। लेकिन चूँकि बच्चे छोटे हैं, ये 4 मंथ से बच्चों को हम एंटी एलर्जिक अवॉइड करते हैं, तो हम सपोर्टिव थेरेपी देते हैं इनको। तो जो भी पेडियाट्रिशियन हो इन नज़ीर, आप उनसे रुजू करें, और मैं समझता हूँ ये कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है, हल हो जाता है। अच्छा, एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, क्या हाल है आपके? सुबह बखैर। अल्लाह का शुक्र है, बेटा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपको सुबह बखैर। बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है, बड़े खास तौर पे आपका इंट्रोडक्शन है ना बेटा, वो तो मुझे इतना प्यारा लगता है कि बस बता ही नहीं सकता। अच्छा, पता नहीं कि मुझे तो लगता है मैं रोजाना एक ही बात। पहली बात तो सवाल मैंने नहीं सुना। आज का सवाल मैं बता देती हूँ कि रग्बे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? दूसरा बड़ा मुल्क मेरे ख्याल में आइसलैंड है शायद। आइसलैंड शायद, अच्छा, कंफर्म नहीं है। ये आपने तुक्का लगाया। अच्छा, डॉक्टर साहब से मुझे एक सवाल करना है, बल्कि 2 सवाल करने छोटे छोटे से। डॉक्टर साहब, जैसे नमूनिया है, ये खास जरासीम से होता है, लेकिन ये सर्दी में अटैक होता है ज्यादातर, और सर्दी से बचाने की लोग बोलते हैं, इसकी क्या वजह? दूसरी वजह ये है कि उमूमन हमारे बड़े जो हैं
वो ये कहते हैं बच्चा जब स्टूल हरे रंग के पास करता है तो उसको सर्दी लग गई है, तो इसमें कितनी हकीकत है? ये दो बातें डॉक्टर साहब से पूछनी है। आप बड़ी तफसील से बताते हैं और सादा तरीके से बताते हैं, थोड़े हमारी मालूमात में इजाफा हो जाए डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है यूसुफ साहब। ओके, इसमें देखिए कोई बहुत बड़ी लॉजिक्स ऐसी मौजूद नहीं है। सर्दियों के मौसम में कोई भी चीज़ हम कहते हैं कुदरत ने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है सेटलमेंट का, जिसको हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं, यानी बॉडी हमारी एडजस्ट करती है। ठीक है। इसी तरह एक चीज़ और भी, यानी छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूँ मैं कि ताकि ये उनको अंदाज़ा हो जाए। जर्म जो हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस जो हैं, मोस्टली हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा जर्म यानी थाउजेंड्स में, लाखों में हमारे थ्रोट में, नोज़ में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिपॉजिट हुए होते हैं, और वो डॉर्मेंट कंडीशन में यानी सोए हुए होते हैं। अच्छा, उनको जगाने की जरूरत होती है। तो उनको जगाना जरूरी है? उनको नहीं। अब ये हमारी बेवकूफ़ियाँ से या हमारी समझने के कुछ जो है सेटलमेंट ना होने से, कोताहियों से ये डेवलप हो जाता है, ये जाग जाते हैं। ये जाग जाते हैं। जैसे फर्स्ट कर लें, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ग्राम पॉजिटिव यूजुअली कहलाते हैं। वो ऐसा होता है कि वो सर्दी या ठंडक मौसम मिला तो उसके अंदर वो एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, या कोल्ड में। अच्छा, हम मजीद उनको कोल्ड वेदर भी देख रहे हैं, कोल्ड चीज़ें भी हम ले रहे हैं। तो आप भी देखिए कि बहुत से लोग, आपने देखा होगा बहुत सर्दी मतलब बहुत, जैसे ही उन्होंने ठंडा पानी पे एकदम उनको छींकें आने शुरू हो गई। तो इसकी वजह ये कि अच्छा, छींकें या स्नेजिंग जो होता है ये भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। अच्छा। ये एक अलार्मिंग ये होता है, आपको ये एक सिग्नल देते हैं। अच्छा, जब भी सॉरी अभी बात करती है, कहते हैं कि जैसे ही हम छींक लेते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र, लाइक इस तरह की चीज़ हम लोग हमारे मुँह से करते हैं, तो कहते हैं कि वो पूरे जिस्म से आपका वो एक चीज़। देखिए, बड़ी अहम बात है ये कि हम जो है इतना, हालांकि हमें सेंस नहीं होता कि हम ये क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना कि ये एक हिफाजती प्रोसीजर होता है। ये जो कुछ जर्म जो हमने अभी डिपॉजिट किए थे वो स्नेजिंग के लिए आउट हो जाते हैं। तो जब एक चीज बाहर जा रही है, आप सेफ हो रहे तो क्या कहेंगे? अल्लाह तेरा शुक्र है। इसीलिए कहा तो इनवॉलंटरी हमारे मुंह से निकलता है, तो वो एक कुदरत के एक सिस्टम में एक बेहतर होता है। डॉक्टर साहब उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, सुबह बखैर। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची से। मोहम्मद अली जी, मोहम्मद अली साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसी हैं, और प्रोग्राम आपका जबरदस्त जा रहा है। मैं आपकी पहले आपकी तारीफ करूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत आपकी खास बात ये, चले मैं आपकी खास बात बताता हूँ। वो ये है कि आप जो प्रोग्राम कर रही हैं ना, जी जी, उसमें खूबी ये है कि आप एंकर पर्सन बाजों का इतना बोल रहे होते हैं कि जो बेचारा गेस्ट होता है वो बहुत कम बोल रहा होता है। अच्छा। मगर आप बहुत अच्छा मौका देती हैं अपने गेस्ट को, क्योंकि बात ये है कि गेस्ट जो है वो अपनी फील्ड के माहिर होते हैं जो आप लोग लेके आ रहे हैं। तो वो अगर ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिलेगा आपके प्रोग्राम से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी खूबी है कि खामोश रह के दूसरे की बात सुनना, ये भी एक बहुत बड़ा फन है। जी हाँ, बस वो बहुत मुश्किलों से खामोश होती हूँ, लेकिन बस मैंने एक चीज़ ये सीखी अपने बड़ों से, जब मैं एक शो स्टार्ट करने जा रही थी तो यही समझाया गया कि देखो मुझको एक व्यूअर बन के बैठना है यहाँ पर ना, ताकि मैं आप लोगों की बात इन लोगों से कर सकूँ। आप बात करिए डॉक्टर साहब से। जी प्लीज। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्र है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आपसे एक मुकामी होटल में आप एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे, वहाँ पर मैं आपको देख रहा था प्रोग्राम में। तो मगर इतने आप मसरूफ थे कि मैंने सोचा था प्रोग्राम के बाद आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं मुलाकात का शरफ हासिल नहीं कर सका आपसे। जर्नलिज्म का प्रोग्राम था वो। हाँ, वो डिफरेंट प्रोग्राम पे मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में देखते रहता हूँ, और अखबार में भी कवरेज आपकी हो रही होती है उसके अंदर। तो बहरहाल मुझे मौका तो नहीं मिला। बस एक तो ये डॉक्टर साहब, मुझे आपका नंबर चाहिए था, कोई अगर डायरेक्ट नंबर आपका मिल जाता तो मैं आपसे जरा बात किसी वक्त कर लेता। मैं इंशाल्लाह देखता। चलें ठीक है जी। और कोई प्रॉब्लम आपको पूछनी है? जी हाँ, प्रॉब्लम तो मुझे है, मतलब डिस्कस करनी है आपसे। अच्छा, आपको पर्सनल करनी है यानी कि? हाँ। चलें ठीक है, सही। आप कंट्रोल रूम, चलिए ठीक है। हम नहीं, प्रॉब्लम नहीं, मेरा क्वेश्चन है भाई। अच्छा, क्वेश्चन है आपका? हाँ, बिल्कुल मेरा क्वेश्चन है। मेरे कोलीग मेरे साथ काम करते हैं, उनका बेटा है 11 साल का। अच्छा, उसको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो जो भी चीज कुछ खाता है ना, तो वो ये कहता है कि थोड़ी देर खाने के बाद 15 मिनट 10 मिनट बाद 15 मिनट बताता है कि गले में जैसे कुछ अटक सा रहा है उसके। अच्छा। जैसे खाने की नाली में ना, जैसे खाना जैसे मौजूद है, और कोई जैसे मतलब सांस लेने भी कभी कभी कहता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन खाने का ज्यादा प्रॉब्लम है उसको। तो उसको जो है ना, हालांकि वो थोड़ा सा बल्कि है बच्चा, थोड़ा सा वेट ज्यादा है उसका, तो थोड़ी सी एसिडिटी की भी प्रॉब्लम करता है। वो कहता है कि मुझे हार्ट बर्न थोड़ी सी महसूस हो रही है। अदरवाइज वो बच्चा वैसे बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, मगर उसको ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि इसके सिलसिले में कोई ऐसे कोई टेस्ट वगैरह अगर आप रिकमेंड करें कि क्या ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ताकि वो जो ना कोई टेस्ट फाइंड आउट कर सकेंगे ये प्रॉब्लम है क्या।